नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा की। जैसे कि दोस्तों भक्तों, आप जानते ही हो बागेश्वर धाम सरकार को, जहाँ भी हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जाते हैं वहाँ सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के ही आते हैं। सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना उनका एक सपना है, जो बहुत दिन रात मेहनत करते हैं गुरुदेव, और उस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम सब भक्त, चाहे देश में हो या अन्य विदेश में हो, सभी बहुत चाहते हैं गुरुदेव को, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं कि गुरुदेव का ये कहना है, हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हर हिंदू, हर सनातनी अपने धर्म को, अपने अंदर ईश्वर को पहचान जाए, जान जाए, यही काफ़ी है। यही हमारा हिंदू राष्ट्र है। आजकल इंसानियत के लिए ख़त्म हो रही है। आजकल बहुत ज़्यादा अपमान होता है, बहुत ज़्यादा अनादर होता है, बहुत ज़्यादा घृणा आजकल हो रही है। दी बेटी को भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, और दी बेटी भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो देख सकते हैं, बागेश्वर धाम सरकार बहुत सरल तरीके के स्वभाव के गुरुदेव हैं, और ये जब मुस्कुराते हैं तो इनका बचपना खिलता है और बचपना बाहर निकल कर आता है। इनकी इस मुस्कुराहट के सभी दीवाने हैं, सभी फैन हो चुके हैं इनके। देख सकते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार का पहनना, मस्तक पर चंदन लगाना, बोलना, और उनके मुस्कुराहट सबसे हटकर है। और उनका सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का। जी हाँ, हम सबको, अगर गुरुदेव को मानते हो, इनको फॉलो करते हो, उनकी कथा सुनते हो, इनके गुरु प्रवचन सुनते हो, इनकी चर्चाएं सुनते हो, तो आप भी, हमारा भी सभी का कर्तव्य बनता है, छोटी छोटी बातों से भी हम अपनी संस्कृति को जाने, छोटी छोटी बातों से हम अपने धर्म को भी सपोर्ट करें। हम ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी का अनादर ना करें, किसी का मजाक नहीं बनाएं, और अपने धर्म से जुड़कर अपने धर्म को और आगे बढ़ाएं। आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार देश में क्या, अन्य विदेशों में भी कथा करते हैं, सभी का दिल जीत लेते हैं। उनके लाखों करोड़ों फैन उनके दीवाने हो जाते हैं, और बागेश्वर धाम सरकार के पागल हैं सभी। आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि हमारे पागलों। जी हाँ, बागेश्वर धाम सिर्फ अपने पागल नहीं बोलते, बालाजी के प्रेम में कहते हैं, अगर पागल होना है तो बालाजी के प्रेम में हो, हमारे पीछा छोड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो, क्योंकि हम जिसके बल पर ललकार कर कहते हैं, आप उन्हीं की शरणागत ग्रहण कर लो। लेकिन कहते हैं ना, भगवान से मिलाने वाला गुरु होता है, तो गुरु की सबसे पहले अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, और फिर परमात्मा का। परमात्मा भी हमारे कहते हैं, भगवान परमात्मा की इच्छा से कुछ नहीं होता, लेकिन जिसने हमें वो राह दिखाई, मंजिल दिखाई, उसको पहले प्रणाम करना चाहिए। गुरु के बिना हमें ज्ञान कहाँ मिल जाता है। परमात्मा किसी न किसी रूप में आके, गुरु भी तो एक परमात्मा के रूप में ही है, तो अपने किसी न किसी रूप में आके, गुरुदेव के रूप में, किसी के रूप में भी आके परमात्मा अपनी सहायता भी कर जाते हैं हमारी, और ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। लेकिन आप अगर सनातन धर्म को मानते हो, अगर अपने सनातन धर्म में रुचि रखते हो, तो गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, जय श्री राम लिखना ना भूलें। और गुरुदेव को देख सकते हैं, जो अभी शिवरात्रि पे इतनी सारी कन्याओं का विवाह किया था, वो वही कन्या थी जिनके माता पिता नहीं थे, और घर से, अपने बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती थी। तो गुरुदेव ने इतनी सारी लड़कियों को मोटरसाइकिल दी, सारा दहेज दिया, और उनकी शादी में इतने बड़े बड़े कथावाचक आए, इतने बड़े बड़े सिंगर आए, इतने बड़े बड़े संत आए। इस इतने बहुत सौभाग्यशाली वो कन्याएं, जो उनके शादी में इतने सारे भक्त जुड़े, और उनको ढेर सारा सभी भक्तों ने आशीर्वाद दिया। और इतना ही नहीं कि महासंतों का आशीर्वाद मिला, और सभी सिंगर आए थे, जो बड़े से बड़े उसमें नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने बागेश्वर धाम में आए, सभी उन बेटियों का परिवार है, और सबसे बड़े गुरुदेव का सपोर्ट है। गुरुदेव ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया, और उनको किसी चीज़ की अपनी तरफ से कमी नहीं होने दी, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी कमी रह जाती है, तो उसके लिए क्षमा मांगी गुरुदेव ने। और वैसे मोटरसाइकिल सभी कुछ दिया गुरुदेव ने। और ज़्यादा, अब महाशिवरात्रि पर 251 कन्याओं का विवाह करने का संकल्प ले रखा गुरुदेव ने, और बालाजी की कृपा हुई तो और ज़्यादा संख्या बढ़ सकती है। और तो उनके भाग्य का, नसीब का खुद ही बालाजी अपना करेंगे, जो भी जैसी कृपा करनी है। तो आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार इतने महान कार्य करते हैं,
जो अन्नपूर्णिमा अन्य क्षेत्र सुबह से शाम तक चलता रहता है। जो भक्त वहाँ पे जाते हैं अर्जी बांधने अपनी, तो अपने भूख भी लगती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे बना के नहीं खा सकते, तो अपने अन्य क्षेत्र चलता है जो गुरुदेव ने चलवाया, और देख सकते हैं वो वहाँ पे जो भी भक्त होते हैं अपने अन्नपूर्णिमा में पेट भर भोजन करते हैं और अपना कार्य करते हैं। और उन सभी सेवादार भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। गुरुदेव अपने विशेष कार्यों से बाहर नहीं चले जाते हैं धाम पर, सभी सेवाएं अपना आप करते हैं सभी और सेवादार, और एक परिवार की तरह रहते हैं। ये प्रेम देखकर गुरुदेव अधिक प्रसन्नता होते हैं सभी के। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार, आजकल दुनिया में हर कोई दुखी है, हर किसी न किसी प्रॉब्लम से। बागेश्वर धाम सरकार अपने पर्चा बनाते हैं, उन भक्तों को आशीर्वाद देकर उनके रोगों से मुक्त कर देते हैं। वैसे तो सब कुछ देख सकते हैं कि जो समझदार इंसान है उसको समझने की अवश्य आवश्यकता है। बागेश्वर धाम सरकार कथा व्यास से यही कह देते हैं कि हमारे चक्कर में ना पड़ो, परमपिता परमात्मा को छोड़ के किसी चक्कर में मत पड़ो। लेकिन हमारी ये बात है, हमारी बुद्धि होती है जो कि हम अपने भगवान को छोड़ के और सब पे विश्वास करने लग जाते हैं और सबके ओर बढ़ते हैं। ये हमारी दिमाग की वो होती है। जितना तुम अपना को भटकाने की कोशिश करोगे तुम उससे कहीं ज़्यादा तुम भटकोगे। सब कुछ अपने घर में है, फैमिली को, अपने परिवार को अपनी ही सब कुछ मंदिर समझो, घर को ही मंदिर समझो, और माता पिता को अपने ईश्वर समझो। जब परिवार की सेवा करोगे ये भाव रख के और अपने माता पिता की सेवा करोगे तो आप स्वयं खुद ही भगवान का कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। और कहते हैं अगर फैमिली खुश है, माता पिता खुश है, पर प्रभु भी खुश है। अपने प्रभु को भी मानो, माता पिता को भी सेवा करो, और अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली को भी टाइम दो। बिजनेस भी करो, अपना पैसा भी कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी करो, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दो। अपने धर्म को भी पहचानो, अपने संस्कृत को भी फॉलो करो, और अपने परमपिता परमात्मा को भी याद रखो, क्योंकि उसने हमें इतना कुछ दिया है। सुबह हर रोज़ हमें उजाला देते हैं, रात्रि देते हैं सोने के लिए, पानी, अन्न, जल, सांस, हमारी बॉडी में पावर, सब कुछ शरीर दिया है, सब कुछ दिए रहे हमें। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है अपने प्रभु का गुणगान करना और आखिरी दम तक उनका ही ध्यान रखना। वैसे सारे सृष्टि के रचयिता वही हैं, वही सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम सबका फ़र्ज़ है, हम सब उनकी संतान है, तो अपने माता पिता की भी हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने माता पिता को भी सम्मान करना और उनका जितनी सेवा हो सके करनी है। तो आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार अपने माता पिता को भी समय नहीं दे पाते अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के उसमें और महान कार्यों के उसमें संतों के लिए, पर लेकिन कोई बात नहीं, माता पिता बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं, और जब भी उनको याद आती है तो वो खुद या स्वयं आ जाते हैं। तो चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और ढेर सारा प्रेम लिखते गुरुदेव के लिए, और अगली वीडियो फिर जानकारी देते हैं। जय श्री राम।